गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप लोग। इस लेक्चर में हम स्क्रू गॉज से कुछ रीडिंग लेना सीखेंगे। इसमें ऐसा करते हैं कि ये बेटा आप देखिएगा, ये एक छोटा सा पतला सा मेटेलिक आप कह सकते हैं एक वायर है या एक मेटेलिक सिलेंडर है। हम इसका रेडियस या डायमीटर मेजर करते हैं। तो हमारा पर्पस क्या है, टू, आप ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, ऑब्जेक्टिव इज टू मेजर डायमीटर या रेडियस। और जब बेटा डायमीटर रेडियस आ जाएगा तो निश्चित रूप से बेटा इसकी मोटाई, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी आ जाएगा। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ थिन सिलेंडर कह लो, वायर कह लो या वायर मान लो, ठीक है बेटा। एक पतला से ये वायर है, ये इसका हमें रेडियस या डायमीटर पता करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या कहना चाहिए कि सबसे पहले आप ये देखें कि इसमें कोई जीरो एरर तो नहीं है। तो मैं इसमें जीरो एरर बनाना चाहता हूं, थोड़ा बना लेते हैं इसके अंदर जीरो एरर। तो हमारे पास है इंस्ट्रूमेंट, हम इससे जीरो एरर बना लेते हैं। चलिए बेटा, हमने क्या किया, सबसे पहले हमने इसका स्टड और एचेड, हमने इसका स्टड स्क्रू जोड़ दिया और फिर देखा क्या कि सर्कुलर स्केल का जीरो रेफरेंस लाइन के सामने है, बेटा नहीं है। और ये कितना इसमें फर्क आ रहा है मैं देख के बताता हूं, फिर तुम्हें भी दिखाता हूं। ये इसमें दिख रहा है कि रेफरेंस लाइन के सामने जो आपका स्क्रू गॉज है, इसके सर्कुलर स्केल का 24 डिवीजन आगे दिख रहा है। आप देखिए बेटा, देखो बेटा, इसके अंदर जो यहाँ रेफरेंस लाइन होती है उसके सामने सर्कुलर स्केल का जीरो नहीं दिख रहा है, मेरे को 24 डिवीजन दिख रहा है। और ये भी तुम्हें पता है कि जब अभी हमने जीरो एरर बताया था, या पिछले लेक्चर में जाके देख लें, इस समय जीरो जो है वो नीचे की ओर आ गया है। आप देखिएगा जब 24 आया है तो जीरो देखो नीचे की ओर चला गया है कहीं ये। तो जब रेफरेंस लाइन से नीचे की ओर जीरो चला जाता है, या आप कह सकते हैं कि रेफरेंस लाइन मेन स्केल को इसका ये जो सर्कुलर स्केल ढक नहीं लेता है, तो ये कौन सा एरर है बेटा, ये पॉजिटिव जीरो एरर है। तो यहां पर पॉजिटिव जीरो एरर आपको दिख रहा है, ये ठीक है। तो यहां पर जीरो एरर है, वॉट एवर स्क्रू गॉज वी आर यूजिंग इन दिस देयर इज ए पॉजिटिव जीरो एरर। कैसे पहचानोगे, जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल नीचे है, या कह सकते हो रेफरेंस लाइन का जो स्टार्टिंग पॉइंट है जीरो है, जो मेन स्केल का वो ओपन है, बाहर है, तो ये पॉजिटिव जीरो एरर होता है। तो इसमें हम यहां पर क्या लिखेंगे, अगर आए तो जीरो एरर आप बताइएगा, नहीं लीस्ट काउंट पहले लिख दें। लीस्ट काउंट, तो पता है लीस्ट काउंट होता क्या है, पिच अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, सर्कुलर स्केल डिवीजन, टोटल डिवीजन लेना है बेटा। पिच क्या है बेटा, 1 mm, ये हम पहले लेक्चर में पढ़ा चुके हैं, 1 mm का पिच है। सर्कुलर स्केल डिवीजन 100 है, तो बेटा लीस्ट काउंट इसका 0.01 सेंटीमीटर, सॉरी mm आता है। और यानी कि 0.001 सेंटीमीटर बेटा लीस्ट काउंट है। अब हम यहां देखें जीरो एरर, तो हम लोगों ने यह तय किया कि बताया गया, मतलब आपने पहचान लिया, कई बार क्वेश्चन में देते हैं जीरो एरर कौन सा है, पॉजिटिव जीरो एरर है, पॉजिटिव जीरो एरर है। तो जब पॉजिटिव जीरो एरर है, लिखना जरूरी नहीं होता, आप ऐसे भी लिख सकते हैं प्लस। और डिवीजन कोइंसाइडिंग बेटा कौन सा आ रहा है, यहां पर है, इसमें इसका डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, वो था 24। तो तुम्हें याद होगा 24 डिवीजन कोइंसाइडिंग इनटू लीस्ट काउंट से पता किया जाता है। तो ये प्लस 24 इंटू 0.001 आ गया, मल्टीप्लाई करिएगा तो 24 0 सेंटीमीटर, ये इसका जीरो एरर आ गया। प्लस में है बेटा, ध्यान रखिएगा, जीरो एरर प्लस में है, ये प्लस में पॉजिटिव जीरो एरर है। जीरो एरर को बेटा सब्ट्रैक्ट करते हैं विद साइन, यानी फाइनल रीडिंग में ये घट जाएगा, ठीक है बेटा। इतना अगर आपने लिख लिया है, अब हम आएंगे ऑब्जर्वेशन टेबल। ऑब्जर्वेशन टेबल ये आ जाते हैं। ऑब्जर्वेशन टेबल में कुछ 3 रीडिंग या 2 रीडिंग लेंगे बेटा। इसमें आएगा मेन स्केल रीडिंग, तो इसमें पहले सीरियल नंबर लिख लेते हैं 1 और 2, 2 रीडिंग ले लिया। चलिए आपको माने 3 रीडिंग, 3 ले लीजिएगा। पहला होता है मेन स्केल रीडिंग,
मेन स्केल रीडिंग कैसे लेते हैं हम बता रहे हैं आपको। मेन स्केल रीडिंग, इसे MSR लिखेंगे बेटा। नेक्स्ट होता है डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल कोइंसाइडिंग, डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल कोइंसाइडिंग। आप इसको A से डिनोट कर लें, इसको B से डिनोट कर लें, यह। इसके बाद आएगा VSR का तो वर्ग, सॉरी CSR का मतलब बेटा आएगा सर्कुलर स्केल रीडिंग। ये जानते बेटा कैसे मिलेगा, ये होगा ये जो डिवीजन कोइंसाइडिंग B है, इसमें लीस्ट काउंट को मल्टीप्लाई करने से आएगा। हम डायमीटर बेटा निकालेंगे किसका, एक जो मेटालिक वायर है या सिलेंडर है, तो डायमीटर फाइनली क्या आ जाएगा, डायमीटर। तो डायमीटर इक्वल बेटा हो जाएगा MSR प्लस VSR, और आखिरी में जब इसे जोड़ेंगे तो मेन ट्रू रीडिंग जो आएगा, ट्रू डायमीटर, उसमें हम जीरो एरर को भी कंसीडर करेंगे, वो एंड में बात करेंगे। बेटा कैसे करेंगे, जीरो एरर हम पा चुके हैं, इसका डायमीटर चाहिए बेटा। देखो हमने तय किया था कि ये वाला पोर्शन इसका डायमीटर चाहिए, इसको ले जाएं और स्क्रू गॉस के अंदर फंसा दें। आप यहां पर एक साइड से ये फंसा दें, ये डायमीटर फंसा दिया। इसके बाद देखें आप इसे घुमाएं तो ये अपनी जगह घूमता रहेगा, और इसको इसका मतलब रीडिंग इसने पकड़ लिया। अब आप क्या करेंगे, मेन स्केल रीडिंग क्या होगा। मेन स्केल रीडिंग बेटा ये होता है कि वर्नियर स्केल की कौन सी रीडिंग को ये बड़ा क्लियर कट जो है सर्कुलर स्केल ढक नहीं रहा, यानी वर्नियर स्केल का कौन सा रीडिंग, कौन सा मेजरमेंट सर्कुलर स्केल से बिल्कुल बाहर है। जैसे मेरे अकॉर्डिंग 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm बाहर है। आप देखें यहां पर ये जो वर्नियर स्केल है, इसमें जीरो के बाद पहला, दूसरा, तीसरा, 4 डिवीजन बिल्कुल बाहर है, और ये वाला जो सर्कुलर स्केल है 4 के बाद के हिस्से को ढक रखा है। तो जो डिवीजन बाहर क्लियर कट दिखे, डाउट ना हो, वो आपकी मेन स्केल की रीडिंग हो गई। तो मेन स्केल रीडिंग बेटा यहां पर क्या आ रहा है, 4 mm। हालांकि तुम कह सकते हो कि सर 4 mm से थोड़ा सा आगे है, उसको बेटा सर्कुलर स्केल पढ़ लेगा। तो बताइएगा मेन स्केल रीडिंग क्या होती है, जब आप जिस चीज का मेजरमेंट करना इसके अंदर फिल कर दें, इसको आप घुमा के यहां पर आप घुमाते रहिए, आगे और बढ़ेगा नहीं। फिर देखें सर्कुलर स्केल जो है मेन स्केल की किस रीडिंग को ढक रहा है, तो आप पाते हो कि 4 डिवीजन को नहीं ढक रहा है। जो ना ढके वो मेन स्केल रीडिंग है। तो 4 डिवीजन नहीं ढका, इसका मतलब इसकी रीडिंग हो गई 4 mm। अगर आप इसको सेंटीमीटर में लिखें तो आप कह सकते हैं 4 mm इक्वल टू 0.4 सेंटीमीटर आया। अब हमें अगला होता है कि डिवीजन कोइंसाइडिंग। इस दौरान बेटा जब आप इसको इसमें भर देंगे तो सर्कुलर स्केल के ऊपर जो डिवीजन है उनमें से कोई एक डिवीजन जो होगा वो रेफरेंस लाइन के बिल्कुल सामने होगा, उसे डिवीजन कोइंसाइडिंग कहते हैं। मैं देख रहा हूं डिवीजन कोइंसाइडिंग बेटा, इसमें यहां पर आ रहा है 10, 14 आ रहा है। तो आप देखिएगा डिवीजन कोइंसाइडिंग, देखो मेरे को तो 14 लग रहा है, आप देखिए आपकी आंखें मुझसे ज्यादा बेहतर हैं, मेरे को तो 14 लग रहा है। देखो बेटा 14 डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, किससे, रेफरेंस लाइन से। मैं रेफरेंस लाइन फिर बता दूं, ये मेन स्केल के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये रेफरेंस लाइन है ये। तो आप देखिए 14 डिवीजन, देखिए रेफरेंस लाइन जिसको मैंने ब्लैक मार्कर से मार्क किया है, 14वां डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है। तो डिवीजन कोइंसाइडिंग इज 14। इसका मतलब CSR सर्कुलर स्केल रीडिंग हुआ B, यानी ये रीडिंग 14 इंटू 0.0, देखो लीस्ट काउंट ये है बेटा सेंटीमीटर में, 001 यानी 0.001 इक्वल टू 0.014 सेंटीमीटर आया। डायमीटर की पहली रीडिंग आई बेटा, ये और ये जुड़ेगा तो यहां पर 0.4 प्लस 0.014 इक्वल टू 0.414 सेंटीमीटर ये डायमीटर आया। ये पहली रीडिंग आ गई। अभी फाइनल रीडिंग नहीं आई बेटा। अब आप अगला बात क्या करेंगे बेटा, अब आप इसको दूसरी साइड से इसके अंदर फंसाएं। जैसे हमने यहां से इसको थोड़ा सा ढीला करके निकाल लिया, हमने इस तरह से फंसाया था ये, अब मैं इसको ऐसे फंसा रहा हूं इसमें। हालांकि बिल्कुल परफेक्ट होता है तो बड़ा चेंज रीडिंग में नहीं आता है। ये फंसाया, जब आप इस तरह से फंसाओगे बेटा, हमने ये फंसाया ऐसे, जब इस तरह से फंसाएंगे तो फिर जा करके देखेंगे बेटा
कि किस रीडिंग को मेन स्केल रीडिंग क्या है। तो मेन स्केल रीडिंग आमतौर पर बदलती है नहीं इसमें, क्योंकि बड़ा माइन्यूट चेंज होता है। देखो बेटा, रेफरेंस लाइन पर इसने सर्कुलर स्केल ने 4 डिवीजन बाहर निकले हुए हैं, 5वें से अंदर ढका हुआ है, तो 4 mm ही हुआ। डिवीजन कोइंसाइडिंग भी यहां पर पढ़ लेते हैं। डिवीजन कोइंसाइडिंग यहां पे थोड़ा सा शायद चेंज हुआ है, 15 मेरे अकॉर्डिंग 16, 17, 18। देखो बेटा, रेफरेंस लाइन के सामने डिवीजन कोइंसाइडिंग 18 आ रहा है। देखो डिवीजन कोइंसाइडिंग 18, आप यहां पे देखें, इसका 18वां 20 से थोड़ा नीचे वाला हिस्सा मेन स्केल के रेफरेंस लाइन के सामने है। तो यहां पर ये रीडिंग तो अक्सर बदलती ही नहीं है, 4 mm ही है, 0.4 सेंटीमीटर है। डिवीजन कोइंसाइडिंग 18 आ गया, इसका मतलब 14, ये बेटा ये वैल्यू जो थी 18 इंटू 0.001 आ गया, 0.018 हो गया। अब इसका मतलब ये जो पहली रीडिंग थी, अब ये दूसरी रीडिंग आइएगा 0.4 प्लस 0.018, ये आ गया बेटा 0.418 सेंटीमीटर। ये सारी वैल्यू सेंटीमीटर में है, यहां पे लिख दो तो यहां लिखने की जरूरत नहीं है। एक और रीडिंग लेनी है तो आप इसको रैंडमली दूसरी तरफ से, आप देखो ये था, हमने ऐसे निकाल लिया, इसको हटाया, ऐसे ही बिन देखे एक जगह पर जाकर के ऐसे फंसा दिया, ये हमने फंसाया। अब जब ये इस तरह से फंस गया, फिर आइएगा मेन स्केल रीडिंग। आमतौर पर इसमें कोई फर्क नहीं आता है, नहीं आ रहा है बिल्कुल। डिवीजन कोइंसाइडिंग मेरे को 7वां लग रहा है। आप देखो बेटा, देखो मेन स्केल में रेफरेंस लाइन इसने किस हिस्से को ढक रखा है, देखो इस मेन स्केल के ऊपर 4, 1, 2, 3, 4 डिवीजन बाहर है, यानी 4 mm मेन स्केल की रीडिंग हो गई। और वर्नियर स्केल का जो डिवीजन कोइंसाइडिंग रेफरेंस लाइन के सामने है वो कितना, मैं फिर एक बार देख लूं, 0 के बाद अगर आप देखें 5 या 6 डिवीजन है, 6 डिवीजन लिख सकते हो। देखो छठा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, मेरे अकॉर्डिंग छठा है, 5वें छठे में डाउट हो सकता है, मैं 6 ले रहा हूं। तो 6 डिवीजन कोइंसाइडिंग यहां पर आएगा। तो ये तो बेटा 4 mm ही आ रहा है, 0.4 हो गया। सेंटीमीटर में रीडिंग है, बार बार ना लिखो चलेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो डिवीजन कोइंसाइडिंग क्या है, 6 आ रहा है। तो ये रीडिंग बेटा क्या हो जाएगी, 6 इंटू 0.001 यानी 0.006 है। तो ये रीडिंग आ गई 0.4 प्लस 0.006, इसका मतलब 0.406 आया। तो डायमीटर की 3 रीडिंग आ गई, एक ये बेटा, एक ये और ये एक। तो अब हम मीन डायमीटर निकाल सकते हैं, क्या आएगा, इतना नोट कर लें आप बेटा, फिर बात करते हैं। मीन डायमीटर निकालते हैं। मीन डायमीटर अगर हम डी से लिखते हैं, इन तीनों को बेटा हम जोड़ते हैं, 0.414 प्लस 0.418 प्लस 0.406 अपॉन 3 आएगा। देखिएगा 6, 8, 6, 14, 4, 18, 1 कैरी ओवर हुआ। इसके बाद आते हैं 4, 4, 8, 4, 12, 12 आ गया। और डेसिमल 3 प्लेस है, 0.3 आ गया। इसको डिवाइड करिए, तो इसमें डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट आ गया और 20, 30, 18। तो डायमीटर अगर आप निकालते हैं, क्योंकि तुमने देखा सारी वैल्यूज हमारी डेसिमल के 3 प्लेस तक आ रही, क्यों आ रही, क्योंकि लीस्ट काउंट जो है लीस्ट काउंट जो है स्क्रू गॉस का, वो बेटा डेसिमल के 3 प्लेस तक था। कैसे, 0.001। तो हम आंसर 3 प्लेस तक लाएंगे। आप कहोगे यहाँ 4 तक ले लिया, राउंड ऑफ करके लाएंगे। 1, 2, 3 प्लेस रहना, 6 को हटाना है, तो यहाँ ये बढ़ जाएगा। तो राउंड ऑफ करके 0.413 सेंटीमीटर आएगा, ये डायमीटर आएगा। लेकिन ये ट्रू वैल्यू नहीं है बेटा। क्यों नहीं है, क्योंकि 0 एरर भी था। तो तुम्हें पता है, देयरफॉर ट्रू डायमीटर अगर लिखें, ट्रू डायमीटर इक्वल टू, ये जो मीन डायमीटर है ऑब्जर्व्ड वैल्यू, ये बेटा ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, ऑब्जर्व्ड या मेजर्ड डायमीटर, जो कि बेटा ये है, माइनस 0 एरर विथ साइन, 0 एरर विथ साइन। तुम्हें याद है ऑब्जर्व डायमीटर 0.413 आया है, माइनस पॉजिटिव 0 एरर आया था,
और प्लस 0 पॉइंट कितना था बेटा 024 था, 24वां डिवीजन आ रहा था, तो ये 0.389 सेंटीमीटर आ जाएगा, ये डायमीटर आएगा। रेडियस निकालते हैं, अगर आप देखिएगा रेडियस अगर r लें तो d/2 आ जाएगा, ये d/2 का तो 0.389/2 तो 0.194 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ले, जैसे बेटा सिलेंडर था ना बेटा, ये सिलेंड्रिकल था, अगर आप देखो शेप में, ये देखो बेटा ये सिलेंड्रिकल था, तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा πr²। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर आपने A = πr² होता है, रेडियस ये आ चुका है बेटा, पाई 3.14 इंटू 0.194 का स्क्वायर आएगा। ये वैल्यू बेटा लगभग इतनी आ रही है 0.11817। आप 3 प्लेस लग लिया 0.118 और सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ये एरिया ऑफ क्रॉस। तो बेटा इस तरह से हम रीडिंग लेना हमने सीखा इस लेक्चर में कि कैसे किसी भी वायर का, पतली चीज का, किसी बहुत ही पतले सिलेंड्रिकल वायर का हम कैसे रेडियस निकालेंगे, अगर जीरो एरर है तो उसको हम लेके कैसे चलेंगे, और अगर रेडियस निकालना है तो डायमीटर पहले निकालना पड़ेगा, फिर रेडियस आएगा, फिर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसे निकाला है। अब इसमें जो आप जैसे क्लासरूम में प्रैक्टिकल करते हैं उसके लिए रीडिंग लेना बड़ा इंपॉर्टेंट है, और रीडिंग लेना आना चाहिए, क्योंकि जे एडवांस में और मेंस में ऐसे क्वेश्चंस देते हैं जिसमें वहां पर स्क्रू गॉस का बेटा डायग्राम ही बना देते हैं कि देखो ये रीडिंग आ रही, ये डिवीजन इसके सामने है, ये ऐसा है, ये जीरो एरर है, और वहां पर आपको पहचानना होता है कि कौन सा जीरो एरर है, कौन सी रीडिंग है। तो रीडिंग लेना भी आना चाहिए, लेकिन थोड़ा कम आता है ये, तो अक्सर वो डेटा ही प्रोवाइड कर देते हैं कि भाई मेन इसकी रीडिंग ये है, डिवीजन कोइंसाइडिंग ये है, और जीरो एरर ये है। तो इसलिए उस तरह के जो क्वेश्चंस हैं जो आपके नीट में, जेईई मेंस में और एडवांस में आते हैं वो हम अगले लेक्चर में करेंगे। तो अगले लेक्चर में स्क्रू गॉस के न्यूमेरिकल्स, और ये बिल्कुल अलग नहीं करेंगे, स्क्रू गॉस के साथ जरूरत लगेगी तो वर्नियर स्केल के भी या वर्नियर कैलिपर्स के भी न्यूमेरिकल लेंगे। ठीक है बेटा, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, आप अपने लोगों के साथ, अपने मित्रों के साथ इसे शेयर करें, जिससे कि और बेटा थोड़ा सा व्यू बढ़ाएं, क्योंकि अब मेरी जरूरत है व्यू बढ़ाएं, आवर्स बढ़ाएं, व्यू बढ़ाएं, लाइक दे दिया करें। थैंक यू।